Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahvi Shakar and you are watching my YouTube channel Miss Fish. हम ऑलरेडी कीपा ट्रेनिंग की 5 वीडियोस कवर कर चुके हैं। ये हमारा 6 लेक्चर है। 6 लेक्चर में हम आज बात करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट की सेल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट पर मंथ कितनी सेल आउट हो रही है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा BSR देखेंगे एंड देन हम इसको अपनी प्रोडक्ट के मंथली यूनिट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को हर वीडियो में रिकॉल करवाती हूँ। अगेन मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूँ कि अपने पेपर पेन कॉपी नोट्स जहाँ पे भी आपने नोट करना है वो रेडी रखें। बीच बीच में यकीनन बहुत सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी जो आपको नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो जहाँ जो पॉइंट इम्पोर्टेंट या कोई केस सिनेरियो कोई भी चीज़ें इस तरह से सामने आती है तो वो मैं साथ साथ आप लोगों से डिस्कस करती जाऊँगी। इन वीडियोस का मकसद इन वीडियोस की इन ट्रेनिंग्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बिगनर्स हैं स्पेशली वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीख सकें और किस किस तरह से रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो इश्यूज आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीज़ें गाइड की जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपनी कीपा की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट की पर मंथ सेलिंग फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट ओपन करके रखी हुई है। ये हमारे पास केचप की कोई प्रोडक्ट है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें हमें अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि इसका BSR क्या है। BSR का मतलब बेस्ट सेलर रैंक, और आप लोग क्योंकि अमेजोन ऑलरेडी कर रहे हैं तो बेस्ट सेलर रैंक का हमें मतलब पता है कि ये रैंकिंग है, यानी कि जिसका BSR कम होगा इट्स मीन कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अमेजोन के ऊपर। जिस प्रोडक्ट का BSR हाई होता है इट्स मीन कि वो अमेजोन पे लो परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली जैसे क्लास में अगर कोई फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट है इट्स मीन कि वो टॉपर है, वो बहुत अच्छा पढ़ने में है। और जब क्लास में कोई 20 नंबर पे कोई स्टूडेंट आता है, किसी की 20 पोजीशन आती है, 20th रैंक आता है, इसका मतलब वो फर्स्ट के मुकाबले में इतना अच्छा पढ़ने वाला नहीं है बच्चा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह कीपा की प्रोडक्ट्स है। अगर कोई रैंकिंग में कोई प्रोडक्ट BSR किसी का 10,000 है और दूसरी प्रोडक्ट का 20,000 है, तो 20,000 वाली नंबर बड़ा है इसका, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। इट्स मीन कि इसका BSR हाई है तो इसकी सेल्स कम हो रही होंगी, तभी ये अमेजोन पे की नज़र में इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, BSR हाई है तो इसका मतलब सेल्स लो है, राइट। और अमेजोन पे ये उस प्रोडक्ट के मुकाबले में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितने 10,000 वाली प्रोडक्ट कर रही है। 10,000 BSR वाली प्रोडक्ट इज गुड और 20,000 वाली उसके मुकाबले में इतनी बेटर नहीं है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि हाई BSR मीन्स लो सेल्स। हाई BSR का मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, लो BSR का मतलब है प्रोडक्ट अच्छी है। एंड उस क्यों अच्छी है? क्योंकि उसकी सेलिंग अच्छी हो रही है। आई होप कि यहाँ पे मैंने आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। यहाँ पे एक और अगर जैसे फॉर सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसका 10 लाख BSR है, ठीक है, इसका मतलब वो अमेजोन पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी कोई सेलिंग नहीं है, कभी सालों में जाके एक आध उसकी सेल हो जाती होगी प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्ट 20,000 पे है तो उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में जो 10 लाख वाली प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में 20,000 वाली प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 20,000 BSR और हम 1,000 BSR वाली प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे तो 1,000 वाली BSR प्रोडक्ट वाली अच्छी है, क्योंकि 1,000 का मतलब है कि ज्यादा सेल, 20,000 BSR का मतलब है कम सेल। ठीक है, बार बार यहाँ पे रिपीट मैंने इसीलिए चीजें की हैं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए BSR का कंसेप्ट। अब BSR से हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रोडक्ट अच्छी सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट होती है जिसपे हमें आइडिया होता है कि अच्छा यहाँ तक अच्छी वो प्रोडक्ट परफॉर्म करेगी। ये कैटेगरी वाइज वेरी कर रही होती है। जब हम BSR का टॉपिक देखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें इसको डिटेल में हम चेक करेंगे। लेकिन BSR फॉर सपोज अगर हम टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी में हैं तो 70-80,000 तक की BSR वाली प्रोडक्ट भी हम अच्छी कंसिडर करते हैं कि उसकी मंथली पर मंथ यूनिट जो है वो 150-200 तक सेलिंग हो रही होती है।
लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम फॉर सपोज मैं बेबी प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करूं तो 30,000 BSR इज मोर देन इनफ। ठीक है, वो भी अगर किसी प्रोडक्ट की बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है तो हम 30,000 तक वाले में चले जाएंगे, वरना बेबी कैटेगरी के अंदर 25,000 तक की BSR इनफ है। ठीक है, इसी तरह किचन की कैटेगरी में 1,20,000 BSR तक भी हम चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से BSR डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में जो BSR है वो उसकी सेल्स डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अच्छा जी यहाँ पर अगर BSR फॉर सपोज 30,000 है, 40,000 है, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये BSR 30,000 का मतलब अच्छी प्रोडक्ट तो हो गई, लेकिन इस प्रोडक्ट की मंथली यूनिट्स कितने सेलिंग हो रही है, तो मैं कितनी यूनिट्स परचेज करूँ। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि इस प्रोडक्ट की ओवरऑल मंथली यूनिट्स कितने सेल आउट होते हैं। इसके लिए हमने इस फर्स्ट लेक्चर में अपने ये देखा था कि हम जाते हैं FBA टूल किट के ऊपर। ठीक है, FBA टूल किट्स पे हम आ गए। अगेन अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी FBA टूल किट कैसे क्या है और रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या है और यूके मार्केट में हम कौन से यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद फर्स्ट वीडियो के लिंक पर आप जाके वो सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये FBA टूल किट यूएसए के अंदर फ्री है, यूके के अंदर फ्री नहीं है। ठीक है, यूके में हम दूसरे टूल यूज करते हैं। FBA टूल किट हमें मंथली सेल्स बताता है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इसको ये देख लें, यहाँ पे ये सेल्स रैंक मेंशन करेंगे हम। यहाँ पर आ गए हम अपने कीपा में और हम नॉर्मली जो लेते हैं 90 डेज का एवरेज लेते हैं। ठीक है, अभी हम एक जनरल रखेंगे कंसेप्ट कि हम किसी भी प्रोडक्ट का 90 डेज का एवरेज देखेंगे कि उस पे उसकी सेलिंग क्या आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम BSR एक्चुअली देखेंगे कि हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर अभी मैं देख रही हूँ कि हम BSR के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितनी पर मंथ यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर है 13,462 और कैटेगरी है ग्रोसरी। ग्रोसरी की कैटेगरी में मैं आऊंगी और यहाँ पे 13,462 राइट। अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया, मैं इसको गो पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मुझे डेटा पता चल गया कि ये जो है, अब यहाँ पे देखें आप लोग क्लियरली इसको समझें, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो ये 13 लिखा हुआ है ये इसकी पर डे सेल्स बता रहा है। ठीक है, पर डे सेल्स 13 है, तो 30 डे की सेल्स कितनी होगी, इसको सिंपली हमने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल है लेकिन फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये 390 बनेगा आपका, लेकिन सिंपली इसको 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से। राइट, 390 इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल्स हैं वो है 390 यूनिट्स। ठीक है, और ये जो नीचे 15 लिखा हुआ है इसका मतलब है लास्ट डे ये प्रोडक्ट 15 यूनिट सेल आउट हुई थी। गॉट इट। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं पर मंथ जो है किसी प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करते चले जाएं। नंबर 1 पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पे अभी जैसे मैंने लिखा है 90 डेज का एवरेज 13,462, तो जरूरी नहीं है मैं इतने एक्यूरेट नंबर लिखूं। ठीक है, मैं इसको लमसम करके 13,500 लिख दिया मैंने, या थोड़ा सा मैंने बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, ये तब भी आपको यही रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, मैंने इसको पूरा लमसम करके लिख दिया। अगर ये सिंपल सी बात है कि हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, अगर ये 14,000 के करीब होगा तो मैं 14,000 कर दूंगी, 13,000 बेहतर है कि थोड़ा सा बढ़ा के ले लिया जाए, तो यहाँ पे मैं 14,000 लिख दूँ। ठीक है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपको एक एक नंबर बैक साइड से देख कर लिखना है। ठीक है, तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि BSR कभी भी सेम नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखिए कंटिन्यूअस BSR वेरी कर रहा है। अभी आज का BSR कुछ है, कल का BSR कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे BSR कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है।
अब यहाँ पे देखिए करंट यानी कि 11,000 अब BSR के ऊपर ये 600 मंथली यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। 14,000 के ऊपर 500 मंथली यूनिट्स आ रहे हैं। तो ये अब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है BSR, तो उसके मंथली यूनिट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए हम कभी भी जो पर मंथ सेल निकालते हैं वो करंट BSR पे नहीं निकालते, ठीक है। हम 30 डेज के एवरेज पे लेते हैं। BSR एक्चुअल कैसे फाइंड करते हैं वो हम अपनी और वीडियोस में देखेंगे कि हम जब अपनी शीट बनाते हैं तब हम BSR कौन सा फाइनल करते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस में बता चुकी हूँ जो अभी कीपर ट्रेनिंग में, लेकिन हमने इस टॉपिक को कवर नहीं किया है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कवर करूंगी। लेकिन जब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंट नोट कर लिए हैं। एक, हमारे पास BSR कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सेकंड, हमें एक्यूरेट BSR लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा इंक्रीज करके और राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। हम कैटेगरी वाइज वेरी करती हैं चीज़ें। अब हम सिंपली एक चीज़ देख लेती हूँ कि फॉर सपोज आज यहाँ पर अभी BSR 14,000 मैंने कैलकुलेट किया है। अभी करंट पे मैं देखती हूँ, अगर ये 9,000 पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट दे रहा है, तो 9,000 पे दे रहा है ये 28 इंटू 30। सिंपली मैं इसको अगर 30 अराउंड कर लूँ तो 30 इंटू 30 900 ऑलमोस्ट इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स है, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं करंट पे डेटा फाइंड कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे 900 मंथली सेल्स लग रही हैं, लेकिन अगर मैं 90 डेज के एवरेज पे जा रही हूँ तो वो अराउंड 400 यूनिट्स मंथली सेल्स शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा बिग डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसी वजह से हम जो है वो करंट पे कैलकुलेट नहीं करते। करंट समटाइम्स बहुत हाई भी होते हैं और बहुत लो भी होते हैं, तो दोनों सूरतों में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि अगर हाई होगा तो हम उसकी लो सेल समझ के उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, और हमने अगर बहुत ज्यादा खुश फहमी में रहते हुए और हाई सेल्स समझ के प्रोडक्ट परचेज कर ली और वो फ्यूचर में जाके लो सेल्स पे आ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 90 डेज का एवरेज रखते हैं, या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड करते हैं BSR, जो कि आप आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी प्रोडक्ट की पर मंथ सेल्स कैसे निकालते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की प्रोडक्ट का BSR है 18,000, ठीक है। मैंने एक रैंडम नंबर लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसकी प्रोडक्ट मुझे ये क्या शो कर रहा है रिजल्ट। हम सिंपली जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी को हम आके उस कैटेगरी में हम वो BSR मेंशन करेंगे, और वो BSR हमें उसकी पर डे सेल्स शो कर देगा, जिसे हम मंथ 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी सेम रिजल्ट शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे हमने ग्रोसरी की कैटेगरी में 14,000 चेक किया तो हमें 13 यूनिट्स पर डे की सेल शो कर रहा था, ठीक है। हमने 13,500 लिखा था, राइट। यानी कि 13,500 अगर BSR है, 13,000 फीस 500 BSR है, तब ये पर मंथ जो है ऑलमोस्ट 390 यूनिट सेल आउट कर रहे हैं ग्रोसरी की प्रोडक्ट में, ठीक है। लेकिन यही BSR अगर हाई BSR है, 18,000 के अराउंड है, तब भी टूल्स और में ये 340 यूनिट सेल आउट कर रहा है। ये आपने देखा कि किस तरह कैटेगरी चेंज होने से ये चीज आपकी नंबर ऑफ सेल्स कम और ज्यादा होती है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में अब मैं देखती हूँ कि 13,500 पे ये क्या सेल्स दे रहे हैं, ठीक है। हम डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हम सेम जरा ये BSR रख लिख कर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अब हेल्थ एंड हाउस होल्ड में देखें 13,500 पे 40 यूनिट्स पर डे सेल्स हो रही है, यानी कि मंथली इसकी जा रही है 1200 सेल्स। अब आपने डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैटेगरी वाइज BSR अगर सेम भी है लेकिन कैटेगरी डिफरेंट है तो उसकी पर मंथ सेल्स डिफरेंट हो जाएगी। टूल्स के अंदर पर मंथ सेल्स आप यहाँ पर देखिए, ये टूल्स की कैटेगरी है। पर मंथ सेल्स, पर डे सेल्स इसी BSR के ऊपर पर डे सेल्स बन रही है 16 यूनिट, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर सेम BSR के ऊपर पर डे 40 यूनिट्स बन रही है और मंथली इसकी बन रही है 1200। और ग्रोसरी के अंदर पर डे सेल्स 13 यूनिट सेम BSR,
ठीक है। तो BSR आपका बेशक सेम हो, हम लेकिन इसे फिक्स नहीं कर सकते कि इतने BSR पे इतने यूनिट सेल आउट होंगे। ये डिपेंड कर रहा है आपकी कैटेगरी पे। कैटेगरी चेंज होगी, BSR सेम भी है तो उसके पर मंथ यूनिट्स आपके डिफरेंट सोल्ड आउट हो गए। आई होप कि मैंने ये पॉइंट काफी क्लियर और डिटेल में समझाया है, ऑल्दो कि ये इतना डिटेल टॉपिक था नहीं, लेकिन बाद में आने वाले सवाल जो आपके जहन में आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैंने यहाँ पे क्लियर अभी कर दी हैं। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को आगे चल के इशू इसमें आएंगे, क्योंकि जो बहुत लो BSR होते हैं उस पे वो हमारा FVA टूल की लिमिटेशन आ जाती है, वो हमें अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट शो नहीं करता। एक सर्टेन BSR के बाद वो एक परफेक्ट रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है। और सर्टेन BSR भी हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। अब ये इस पूरी बात का मेरा क्या मतलब है, फॉर सपोज मैं यहाँ पे टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट पे मैं 300 BSR लिखती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझने की कोशिश करें। मैंने 300 लिखा है, अब ये क्या यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, मोर देन 41 यूनिट्स, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे 100 BSR लिखा, ये स्टिल मुझे यही रिजल्ट दिखा रहा है, मोर देन 41 यूनिट्स। मैं यहाँ पे अब लिखती हूँ 600, देखते हैं कि इसमें चेंजिंग आ रही है या नहीं। 41, ठीक है। चलें अब 500 पे देख लेते हैं हम। 41 यूनिट्स दिखा रहा है, ठीक है। 500 और 600 पे सेम रिजल्ट दिखा रहा है। 400 पे हम चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे ये हमें 400 पे भी आई गेस सेम रिजल्ट है, ठीक है। इसका मतलब है 300 पे हम देख लें, 300 पे हमारे पास था, 350 पे भी चेक कर लेते हैं। यानी कि ये जो भी प्रोडक्ट है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट पे इस BSR के ऊपर, उसकी एक्यूरेसी आफ्टर 300 हमें समझ में मिल रही है, ठीक है। 300 से पहले हम जितने भी प्रोडक्ट्स को चेक कर रहे हैं तो उसमें वो हमें शो कर रहा है मोर देन 41। अब वो 100 BSR है तब भी मोर देन 41 है, अगर हम 200 BSR है तब भी मोर देन 41 है। तो इसका मतलब है कि 300 इस कैटेगरी के अंदर टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट पे ये 300 तक एक्यूरेट रिजल्ट शो नहीं कर रहा, 300 से अबव एक्यूरेट रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। ये इसकी लिमिट आ गई। अब मोर देन 40 में क्यों कह रही हूँ कि ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि देखो मोर देन 41 का मतलब है कि वो हो सकता है 100 यूनिट्स भी हो सकते हैं मोर देन 41, वो यूनिट्स हो सकते हैं 200 भी हो सकते हैं, और वो यूनिट्स 42 भी हो सकते हैं। मोर देन 41 में हमें कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही कि मोर देन 41 क्या है, ठीक है। और किस BSR पे क्या है, मतलब 300 पे हो सकता है मोर देन 41 का मतलब है 100 यूनिट्स, लेकिन 200 BSR पे मोर देन 41 का मतलब हो सकता है 200 मंथली यूनिट्स, पर डे यूनिट सोल्ड। समझ आई बात कि BSR यहाँ पे हम कम ज्यादा भी कर रहे हैं, BSR 50 है, BSR 100 है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्यूरेट पर डे सेल्स के आइडिया नहीं हो रहा कि किस BSR पे क्या है, ठीक है। इसके लिए फिर हम यूज करते हैं JS सेल्स एस्टिमेटर। ये आप लोगों का टास्क है, फिर आप जाके JS सेल्स एस्टिमेटर को देखें, उसको यूज करने की कोशिश करें। बहुत सिंपल सा है, सिंपली आप उसमें लॉग इन करेंगे, वो आपसे कैटेगरी पूछेगा और इसी तरह वहां पे BSR एंटर करेंगे तो वो आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो एक्यूरेट अगर ऐसा BSR है जहाँ पे हमारे पास मोर देन का वर्ड आ रहा है तो ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, तो इसके लिए फिर हम यूज करते हैं JS सेल्स एस्टिमेटर और वहां से हम फिर डेटा फाइंड करते हैं। तो आई होप कि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, हम यहीं पे इसको एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं मजीद डिटेल की बातें जानते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।